नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक बार फिर बम्पर बहाली निकल के सामने आई हुई है स्टाफ नर्स के लिए। इसमें हम बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म जो है किस तरह से अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको आना है गूगल पे, यहाँ पे सर्च करना है BTSC। जैसे ही BTSC सर्च करेंगे आप देखेंगे बिहार टेक्नीशियन सर्विस कमीशन का साइट सामने आ गया है। यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद सिंपली आप नीचे यहाँ पे देखेंगे रिक्वायरमेंट का जो है नोटिस दिया गया है रिक्वायरमेंट का। यहाँ पे जो है आपको ओके कर देना है। ओके करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जितना भी अभी रिक्वायरमेंट चल रहा है सब या जो भी क्लोज हो गया है सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे ऊपर में आप देखेंगे 23/5/2025 इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो इसमें आपको फॉर्म जो है पोस्ट ऑफ द स्टाफ नर्स, इसमें आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे आप इसका एडवर्टाइज जो है डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पे जो है आप ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे आपको रीडायरेक्ट कर देंगे और रजिस्ट्रेशन के पेज के लिए। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे इस तरह से जो आपको है रीड नोटिस इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया गया है। सारा चीज़ आप प्रॉपर अगर पढ़ना रीड करना चाहते हैं तो आप लिंक हेयर करके डाउनलोड करके इसको पढ़ भी सकते हैं अच्छे से। उसके बाद जो है नीचे आप आएंगे, यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। आप जो है रजिस्टर इस पर कर लिए हैं तो सिंपली यहाँ पे देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे। अगर आप न्यू हैं रजिस्टर करना चाह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर पे जो है आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन पेज पे जो है यहाँ से रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद जैसे ही ये पेज ओपन होगा आपके सामने एक पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा। इसको जो है सिंपली आपको करना है क्लोज। क्लोज करेंगे, यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन आपको देना है, आई एग्री पे ओके कीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे इस तरह से जो है रजिस्ट्रेशन पेज खुल के आ गया है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपका नाम, आपका जो फुल नेम है यहाँ पे डालिए, सॉरी यहाँ पे जो आपका फर्स्ट नेम है यहाँ पे डालिए। कैंडिडेट मिडिल नेम, आप अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पे डालिए। उसके बाद कैंडिडेट लास्ट नेम, आपका लास्ट नेम जो भी है यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे यू हैव यू इवर चेंज योर नेम आफ्टर द मैट्रिकुलेशन। क्या आप जो है मैट्रिक के बाद नाम चेंज किए हैं? तो अगर किए हैं तो यस करना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे जो है नो कीजिएगा। आप अपना कैलेंडर के माध्यम से जो है डेट ऑफ बर्थ जो है चूज कर लीजिएगा, जो आपका जन्म तिथि है इस हिसाब से जो है आपको चूज कर लेना है और यहाँ पे फिल आउट कर देंगे। उसके बाद जो है आप देखेंगे जेंडर आपसे पूछा जा रहा है, मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पे सिंपली ओके कर देंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और कंफर्म मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी आप सकते हैं। नीचे यहाँ पे देखेंगे ईमेल आईडी आपसे पूछा जा रहा है, ईमेल आईडी यहाँ पे डालिए। ईमेल आईडी ऐसा डालिएगा जो आपको ओटीपी मिलेगा। ओटीपी यहाँ पे जो है फिल आउट करने के लिए आपको बेहतर हो तो इस हिसाब से जो है ईमेल आईडी यहाँ पे फिल आउट कीजिएगा। यहाँ पे कॉन्फर्म ईमेल आईडी करना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे आप ओके करेंगे। नीचे आएंगे डिक्लेरेशन, यहाँ पे जो है एग्री पे ओके करेंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के जो है रीवेरीफाई पे ओके करेंगे। उसके बाद रीवेरीफाई पे ओके करने के बाद सारा विकल्प आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए फटाफट हम भी फॉर्म को जो है फिल आउट करके रीवेरीफाई करके आपको दिखा। सारा चीज़ फिल आउट करने के बाद जो है आप जो है जनरेट ओटीपी पे ओके कर देंगे। आपके सामने इस तरह से पूछा जा रहा है, ये कैप्चा कोड सिंपली यहाँ पे आप फिल आउट कर देंगे। फिल आउट करने के बाद जो है आगे का प्रोसेस आप यहाँ पे कैप्चा कोड जैसे ही फिल आउट करेंगे सबमिट पे ओके कीजिएगा। सबमिट पे ओके करने के बाद यहाँ पे देखेंगे काइंडली यूज ओटीपी रिसीव ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करेंगे, यहाँ पे जो है आपको मोबाइल ओटीपी फिल आउट करना है और ईमेल ओटीपी जो है फिल आउट करना है। तो चलिए हम भी फटाफट मोबाइल ईमेल ओटीपी जो है ओटीपी फिल आउट करने के बाद जो सिंपली वैलिड ओटीपी पे जो है ओके कर देना है, यहाँ पे ओके कीजिए। उसके बाद आपसे ईमेल ओटीपी के लिए वैलिडेट पूछा जा रहा है, यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे ओके कर दीजिए। यहाँ पे सिंपली आपको ओके कर देना है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे जो है कैप्चा कोड फिल आउट कर लीजिए। कैप्चा कोड जो है फिल आउट करने के बाद आप देखेंगे रीवेरीफाई पूछा जा रहा है, यहाँ पे एग्री का टिक है, एग्री पे टिक लगा दीजिए। उसके बाद
रीवेरीफाई पे जो है ओके करेंगे। जैसे ही रीवेरीफाई पे आप ओके करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने जो है इसका विकल्प खुल के आ जाएगा। नीचे आप देख लेंगे यहाँ पे जो भी आपने विकल्प दिए हुए थे, नाम, अपना जन्म तिथि, उसके बाद आपका जो सरनेम है, जो भी आप दिए थे, सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे जो है आप टिक आउट कर देंगे। सारे चीज़ में जितना में आपको सही लग रहा है सब में जो है आपको टिक आउट कर देना है। टिक आउट करके जो है यहाँ पे ऐसे टिक आउट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे जो है सबमिट पे जो है ओके कर देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है यू हैव इन्फॉर्मेशन डेट सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाई। यहाँ पे अगर आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद जो है आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके हिसाब से आप देख लेंगे सारा चीज़ सही है कि नहीं। उसके बाद आप यस कर देंगे। जैसे ही यस करेंगे आपके सामने नेक्स्ट विकल्प खुल के आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया गया है, रजिस्टर्ड सक्सेसफुल लिख के आ गया है। इसको जो है कर देना है क्लोज। जैसे ही क्लोज करेंगे आपके सामने इस तरह से जो है रजिस्ट्रेशन पेज देखने के लिए मिल जाएगा। चाहिए तो इसको प्रिंट आउट करके रख लेंगे, नहीं तो गो टू, यहाँ पे देखेंगे गो टू एप्लीकेशन, यहाँ पे जो है आपको ओके कर देना है। जैसे ही गो टू एप्लीकेशन पे ओके करेंगे आपको ये रिडायरेक्ट कर देंगे जो है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, आपको आगे प्रोसेस के लिए रिडायरेक्ट कर देंगे। इसको जो है आपको कर देना है पॉपअप को क्लोज। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद जो नाम जो भी फिल आउट किए हैं आप, सारा चीज़ विकल्प देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है मटेरियल स्टेटस, आप क्या शादीशुदा हैं, तो यहाँ पे जो है अगर हैं, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, इसको टिक आउट कर लेंगे। उसके बाद आपसे रिलीजन पूछा जा रहा है, आपका धर्म पूछा जा रहा है, जो भी है आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। उसके बाद आपका पिताजी का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसके बाद माताजी का नाम यहाँ से पे पूछा जा रहा है। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देखने के लिए मिलेगा। आप आ जाएंगे नीचे पर्सनल डिटेल पे। तो चलिए हम भी फटाफट नीचे पर्सनल डिटेल पे फिल आउट करके आप डिटेल पे देखेंगे तो यहाँ पे पोस्ट के लिए पूछा जा रहा है। पोस्ट एक ही है, स्टाफ नर्स। यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो है एडवर्टाइज नंबर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे नेशनली इंडियन पे जो है ओके करना है। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या आप बिहार से बिलोंग करते हैं? अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं बिलोंग करते हैं तो नो करेंगे। अगर यहाँ पे आप नो करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है रिजर्वेशन कैटेगरी, आरक्षण कैटेगरी आपको जनरल में। अगर यहाँ पे जो है देखेंगे एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे डोमिसाइल अदर, यहाँ पे जो है सॉरी, यहाँ पे आप आर यू बिहार से अगर बिलोंग आप करेंगे तो यस या नो करेंगे। तो यहाँ से पूछा जा रहा है जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, जैसे सिंपली आपको ये स्टेट आपको जो है टिक आउट कर लेना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आप आरक्षण से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पे जो है जनरल से फॉर्म फिल आउट करने के लिए जनरल से आपको फॉर्म फिल आउट करना पड़ेगा। ये चीज़ आप यहाँ पे जो है अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप बिहार से बिलोंग करेंगे तो आपको जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर अदर स्टेट से आप बिलोंग करेंगे तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो सिंपली हम अपने स्टेट बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है यस कर दे रहे हैं। जैसे यस करेंगे यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है आरक्षण कैटेगरी, यहाँ पे जो है हमारे केस में एससी स्टूडेंट है, इस यहाँ पे जो है हम एससी कर दे रहे हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है कास्ट आपका, जो अगर आप जनरल से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो है जनरल कर देंगे। उसके बाद आप नीचे देखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो है इशू ऑफ ऑथराइज, आपका पास जो ये आवासीय प्रमाण पत्र है वो किसके द्वारा निर्गत किया गया है, आरओ लेवल पे या एसडीओ लेवल पे या डीएम लेवल पे। तो सिंपली जिस अधिकारी द्वारा आपका जो है आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है उसका नाम लिख देंगे, आरओ या डीएम या एसडीओ लेवल पे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू डेट, आपका जो है आवासीय प्रमाण पत्र कब इशू हुआ था, वो आवासीय प्रमाण पत्र के ऊपर में आप डेट देख लेंगे। यहाँ पे जो है डेट आप फिल आउट कर लेंगे उसका कैलेंडर के माध्यम से। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर जो है यहाँ पे आपको फिल आउट करना है। उसके बाद सिंपली आप जो है नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपसे पूछा जा रहा है आइडेंटिफिकेशन डिटेल, यहाँ पे मार्क विजिबल पहचान चिन्ह, अगर आपका शरीर में कहीं पे कटा फटा या कुछ ऐसा निशान है तो आप जो है यहाँ पे दे सकते हैं, या आप अमोल इन फेस भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है प्लीज सेलेक्ट योर टाइप आइडेंटिफिकेशन, कृपया पहचान चिन्ह प्रकार चुने, यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे देखेंगे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, अगर इस सब में से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप सिंपली यहाँ पे जो है ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपसे जो है पैन कार्ड जैसे अगर चुनेंगे तो यहाँ पे पैन नंबर डालना पड़ेगा।
पेन पे आपका पेन कार्ड पे क्या नाम है, यहाँ पे नाम प्रॉपर आपको फिल आउट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे टिक लगा के सेव एंड नेक्स्ट पे ओके कर देना है। तो चलिए हम भी फटाफट फॉर्म फिल आउट करके आप लोग को आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो आप देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है अनिवार्यता योग्य प्राप्त करने का वर्ष, और जीएनएमबी और बीएससी नर्सिंग अगर आप किस साल उत्तीर्ण किए हैं वो अपना साल जो है यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे। यहाँ उसके बाद जो है पूछा जा रहा है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क प्रीवियसली, क्या आप विकलांगता है, अगर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद नीचे आप आएंगे, आपसे पूछा जा रहा है फ्रीडम फाइटर के से परिवार से आप बिलोंग करते हैं तो आपको जो है आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, अगर करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पे जो है आपको नो करना है। उसके बाद जो है नीचे आएंगे आप, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप 3 वर्ष से जो है गवर्नमेंट में या सरकारी काम में को कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। आपको अगर यस करेंगे तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद जो है नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या वर्क स्टाफ फॉर नर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस एनी गवर्नमेंट या नॉन प्राइवेट सेंट्रल, अगर आप कहीं स्टाफ या ये नर्स के लिए कहीं जो है गवर्नमेंट या नॉन प्राइवेट जगह पे जो है कहीं पे आप काम कर रहे हैं, तो अगर कर रहे हैं आप तो यस कीजिए, नहीं तो जो है यहाँ पे सिंपली आपको नो करना है। नो करके जो है आपको सेव एंड नेक्स्ट पे ओके कर देना है। जैसे ही सेव अब नेक्स्ट पे करेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है डाटा सेव सक्सेसफुल, यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे जो है आप अपना एड्रेस जो है यहाँ पे फिल आउट करेंगे। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में आप फिल आउट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है आपसे स्टेट तो बिहार ले ही लिया है, उसके बाद आपसे जिला पूछा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज करेंगे, पिन कोड डालेंगे। नीचे आएंगे, आपसे कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस पूछा जा रहा है, अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे जो है परमानेंट एड्रेस में जो आपका आधार कार्ड पे है वो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, अगर कहीं आप घर से बाहर निकल के काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस डाल सकते हैं। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे देखेंगे दिया गया है कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम एज ए परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे जो है टिक आउट कर देना है। तो चलिए फटाफट हम भी फॉर्म को फिल आउट करके जो है आगे के प्रोसेस के लिए आप लोग को दिखाते हैं फॉर्म फिल आउट करके। यहाँ उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्वालिफिकेशन का डिटेल, तो यहाँ पे मैट्रिक का जो है बोर्ड का नाम पूछा जा रहा है। उसके बाद मैट्रिक जो है जिस स्कूल से आपने उत्तीर्ण किए हैं उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। सो मैट्रिक पे जो है ये आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र क्रम संख्या यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नीचे किस ईयर से आपने उत्तीर्ण किए हैं वो वर्ष आप चुन लेंगे इसके हिसाब से। उसके बाद जो है आपका कौन सा डिवीज़न मिला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी डिवीज़न मिला है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेम उसी तरह से इंटर का ये क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे जनरल नर्सिंग एंड माइंड वाइफरी पूछा जा रही है, बीएससी नर्सिंग आपसे पूछा जा रहा है। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है इस दोनों में से आप टिक आउट कर लेंगे। आप यहाँ पे पूछा जा रहा है पास फ्रॉम बिहार या आउटसाइड बिहार से, ये पास कहाँ से किए हैं तो बिहार से या आउटसाइड बिहार से, तो अपने केस में आप इस हिसाब से चूज कर लेंगे। इंस्टीट्यूट का नाम आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे नाम डाल देंगे। उसके बाद बोर्ड का पूछा जा रहा है किस बोर्ड से आप उत्तीर्ण किए हैं, बोर्ड का नाम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क सीजीपीए या ग्रेड अंक प्रतिशत इस पूछ रहा है। आपका जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है किस चीज़ में है, सीजीपीए में है या परसेंटेज में है या ग्रेड या मार्क में है। मेरे केस में तो परसेंटेज में है, तो यहाँ पे परसेंटेज पे जो है हम ओके कर लेते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है आपका ऑप्टेंट मार्क पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम मार्क ऑफ द सीजीपीए, अधिकतम कुल अंक का सीजीपीए आपका कितना अंक जो है टोटल मिला हुआ है परीक्षा में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ऑप्टेंट मार्क, आपको यहाँ पे कितना अंक से आप पास आउट किए हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखते होंगे, इस हिसाब से आप फॉर्म फिल आउट कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम अंक जितना का पेपर था 500 का या जितना का भी था वो डालेंगे। यहाँ पे कितना आपको जो है अंक मिला है वो चीज़ यहाँ पे जो है फिल आउट करेंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपने किस वर्ष जो है उत्तीर्ण किए हैं ये कैलेंडर के माध्यम से जो है वो वर्ष आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे फिल आउट कर लेंगे। सर्टिफिकेट इशू डेट कब हुआ था आपसे पूछा जा रहा है, वो चीज़ यहाँ पे डालेंगे। अपने मार्कशीट या प्रोविजनल के नीचे में देखेंगे आपका सर्टिफिकेट इशू डेट जो है यहाँ पे दिया होगा। आप देखेंगे आपका कौन सा डिवीज़न है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी डिवीज़न है आप सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे यहाँ पे पूछा जा रहा है बिहार नर्सिंग काउंसलिंग डिटेल, यहाँ पे आर यू रजिस्टर्ड विद बिहार नर्सिंग काउंसलिंग, क्या आप बिहार का परिचारी के निर्बंध परिषद से निबंधित हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगर आपको यहाँ पे यस ही करना है, अगर नो करेंगे आप
यहाँ पे तो क्या बोल रहा है, यू आर नॉट इलिजिबल दिस पोस्ट। तो यहाँ पे जो है आपको रजिस्टर रहेंगे, उसके बाद ही जो है आप ये फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है यस करेंगे। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है टेम्पोररी या परमानेंट, आप टेम्पोररी रजिस्टर या परमानेंट। तो यहाँ पे जो भी आपका विकल्प आप देख लेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछा रहा है BNRRC रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जो आपको मिला हुआ है ये इसके नर्सिंग काउंसलिंग के माध्यम से ये वो चीज़ यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर फिल आउट करेंगे। उसके बाद BNRC रजिस्ट्रेशन निर्बंध तिथि जो कब इशू हुआ था कैलेंडर के माध्यम से, वो चीज़ यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से देख लेंगे और डेट जो है यहाँ पे फिल आउट कर देंगे। फिल आउट करने के बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट पे जो है आपको ओके कर देना है। चलिए हम भी फटाफट फॉर्म फिल आउट कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस आप लोग को दिखाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे पूछा जा रहा है आपसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे 20 KB से लेके 50 KB के बीच में रहना चाहिए। आपसे साइन पूछा जा रहा है, यहाँ पे साइन अपलोड करेंगे। 10 KB से लेके 20 KB के बीच में यहाँ पे रहना चाहिए। उसके बाद जो है ये आपसे लेफ्ट हैंड थम्स का जो है इम्प्रेशन मांगा जा रहा है यहाँ पे। तो आप अपना अंगूठा का जो है यहाँ पे अंगूठा जैसे लगाते हैं और यहाँ पे जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास जो ID कार्ड है वो ID कार्ड यहाँ पे जो है स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है अपलोड योर स्कैन 10th क्लास सर्टिफिकेट। आपके बाद जो प्रोविजनल 10th का जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे वो अपलोड करेंगे PDF फाइल में। उसके बाद अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट, ये अपलोड योर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्सिंग काउंसिलिंग का जो आपको पास है वो चीज़ सर्टिफिकेट रहना ज़रूरी है। ये चीज़ आपको यहाँ पे जो है अपलोड करना है। नीचे देखेंगे अपलोड योर स्टेट, आपको जो है आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अपलोड योर BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे जो है ये चीज़ अपलोड करना पड़ेगा। तो इसी तरह से सारे डॉक्यूमेंट के जो है स्कैन करके आप जो है यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करके जो है सिंपली आप जो है नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप देख लेंगे जनरल से अप्लाई कर रहे हैं तो 600 रुपया लगेगा। SC ST का फी जो है वो लगेगा। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन देने के बाद आई एग्री पे जो है ओके कर देना है। उसके बाद ये कैप्चा को डाल के यहाँ पे रिव्यू आपको एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद सबमिट पे जो है ओके कर देना है। तो दोस्तों आशा करते हैं यहाँ तक जो है आप लोग अच्छे से समझे होंगे। इसी हिसाब से जो है आप लोग फॉर्म फिल आउट कीजिएगा। अगर मेरा जानकारी आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह से आप लोग को हर रोज़ एक ना एक अच्छे टॉपिक पे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं से क्लोज करते हैं।